उस सभ्यता की कहानी है जो हजारों सालों से इस मिट्टी पर अपनी पहचान बनाती आई है। कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। लगभग 4500 साल पहले यहाँ ऐसे शहर बसे हुए थे जिनकी सड़कें व्यवस्थित थी, पक्की नालियां थी और पानी की अच्छी व्यवस्था थी। फिर कहानी बदली, नई संस्कृतियां आईं, नए राज्य बने और भारत में महाजनपदों का दौर शुरू हुआ। इनमें से एक शक्ति आगे चलकर इतनी बड़ी बनी जिसने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक शासन के नीचे ला दिया, और वो था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और उनके बाद आए सम्राट अशोक। कलिंग के भयानक युद्ध ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक विजेता जिसने युद्ध के बाद धर्म और शांति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। समय फिर बदला, भारत में गुप्त साम्राज्य का दौर आया। विज्ञान, गणित, साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। फिर दक्षिण भारत में भी शक्तिशाली साम्राज्य उठे, चोल, चालुक्य, पल्लव और विजयनगर जैसी शक्तियां, जिन्होंने अपने अपने दौर में दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। लेकिन भारत की कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रही। उत्तर भारत में नई राजनीतिक शक्तियां आईं। पहले दिल्ली सल्तनत का राज आया और उसके बाद मुगल साम्राज्य। बादशाह बाबर से शुरू हुई ये सत्ता आगे चलकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों के दौर से गुजरी। लेकिन इसी दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में नई नई शक्तियां उभर रही थी। राजपूत, सिख, मराठा और कई क्षेत्रीय शक्तियां। शिवाजी ने मराठा शक्ति को एक नई दिशा दी। समय आगे बढ़ा और भारत में एक नई शक्ति उभरने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापार के नाम पे आई ये कंपनी धीरे धीरे राजनीति और सत्ता पर अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। 1757 की प्लासी लड़ाई के बाद कंपनी की राजनीतिक शक्ति तेजी से बढ़ी और भारत के अलग अलग हिस्सों पर इसका नियंत्रण फैल गया। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। विद्रोह होते रहे, संघर्ष होते रहे और फिर आया 1857 का विद्रोह। ये संघर्ष सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आने वाले समय के लिए स्वतंत्रता की नींव रखी। फिर एक लंबी लड़ाई शुरू हुई। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अनगिनत ऐसे लोग जिनके नाम शायद इतिहास में इतने बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए, जिनके योगदान के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हजारों सालों के संघर्ष के बाद अब एक नया भारत था।